राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में मंगलवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भी इस भूकंप का असर देखने को मिला। इस बीच नोएडा की एक सोसाइटी में भूकंप के चलते बिल्डिंग में दरारें आ गईं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में एक इमारत मंगलवार देर शाम भरभरा कर गिर गई। इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि यह इमारत भूकंप के झटके से गिरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोएडा के मामूरा स्थित श्रमिक कुंज सोसाइटी 5.8 तीव्रता का भूकंप नहीं सह पाई। सोसाइटी की बिल्डिंग में कई जगहों पर दरारें पड़ गई। सोसाइटी में करीब 3000 लोग रह रहे हैं। सभी लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह सोसाइटी 2003 से है। नोएडा की इस सोसाइटी को श्रमिकों के लिए अलॉट किया गया था। सोसाइटी काफी पुरानी हो गई है। इसकी बिल्डिंगें भी काफी जर्जर हो चुकी हैं। इसके चलते यहाँ रहे लोग दरारें पड़ने के बाद से बेहद डरे हुए हैं। बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मंगलवार दोपहर आए इस भूकंप का केंद्र नेपाल था। नेपाल में भूकंप के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई और क्षेत्र में दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भूकंप माप एवं अनुसंधान केंद्र के प्रमुख लोक विजय अधिकारी ने बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार अपराह्न 2:43 पर आया, जिसका केंद्र सुदूर पश्चिम प्रांत में बाजुरा जिला के मेला इलाके में था। पुलिस ने बताया कि बाजुरा इलाके में 35 वर्षीय एक महिला की उस वक्त मौत हो गई जब पास के जंगल घास काटने के दौरान उस पर एक चट्टान गिर गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुदूर पार्वती क्षेत्र में आए भूकंप में 3 दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि वह भूकंप से हुए और नुकसान की जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बड़ी मालिका नगर निकाय क्षेत्र में एक मंदिर के ढांचे में भी दरार पड़ गई। उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण पूरे भूस्खलन में करीब 40 भेड़ों की जान चली गई और घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र की प्रमुख मेनका दहल ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई और इसके झटके पश्चिमी नेपाल के विस्तृत क्षेत्र में महसूस किए गए। भारत के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आया क्या? दोपहर में 2:30 बजे के करीब अचानक से चारों तरफ से यही सवाल एक दूसरे से पूछते नजर आए लोग। कोई टेबल हिलाने की बात तो कोई बोतल या गिलास में भरे पानी में हलचल देख भूकंप आने की बात स्वीकार करता सुनाई दिया। इतने से में सोशल मीडिया के पेज पर भूकंप आ गया। इसी बीच नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भी नेपाल में 5.4 की तीव्रता का भूकंप आने की पुष्टि कर दी। लखनऊ में जीएसआई के अधिकारियों का कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को इसका एहसास कम था नहीं के बराबर रहा। जो लोग ऊपर की मंजिलों पर थे उन्होंने झटके महसूस किए हैं। नेपाल में केंद्र होने के कारण इससे निकली ऊर्जा के झटके थे। ये फिलहाल इसकी बारंबारता बने रहने के संकेत नहीं है। जब 7 से ऊपर होती है तीव्रता तब ज़्यादा संभावना होती है जल्दी जल्दी झटके महसूस होने की। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक दोपहर में 2:38 पर लखनऊ से 294 किलोमीटर उत्तर पूर्व और अयोध्या से 295 किलोमीटर उत्तर में नेपाल में 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया। लखनऊ में शून्य होगा पैमाना साल 2022 के नवंबर में एक सप्ताह के भीतर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह कहते हैं कि भूकंप के मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं, वलन, भ्रंश आदि हैं। हिमालय प्लेट टेक्टोनिक रूप से सक्रिय हैं, इसलिए हिमालय में भूकंप आते हैं। ऐसे में लखनऊ और गंगा के मैदान का वह क्षेत्र जो हिमालय से दूर है वह भूकंप से सुरक्षित है। प्रोफेसर ध्रुवसेन ने कहा कि अभी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। जिस जगह पर भूकंप आता है उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर इसे हम न्यूमेरिकली स्केल पर मापें तो लखनऊ में उसका पैमाना 0 होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी 20।